श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है बुधवार का दिन। तो दोस्तों बस आपको 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने जो खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल आपको लेना है तांबे के पात्र में। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं ना, उनमें से 4 हरे मूंग के दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। दोस्तों सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। तो आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान होता है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का स्थान होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर। तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों तीसरा हरा मूंग का दाना आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दोस्तों माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्त कमल पर, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है। नीचे आप देखो गोल गोल कटी भाग होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास बचा 1 लोटा जल और 1 हरा मूंग का दाना। 1 हरे मूंग के दाने को आपको लोटे के जल में डाल देना है और थोड़ा थोड़ा जल आपको 4 स्थानों पर, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिक, फिर माता अशोक सुंदरी, उसके बाद पार्वती माता के हस्त कमल पर। और जितना जल बचेगा वो आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्ती जो कटी फटी खंडित ना हो। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आपको सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने हाथों में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को दूर करें। तो आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना दोस्तों, वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर से औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी उसकी रोग बीमारी होगी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास
वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली और 1 चम्मच शहद लेना है। जो आप 1 चम्मच शहद लोगे ना दोस्तों, वो आपको कटोरी में डाल देना है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 2 लौंग है, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है। इस कटोरी को आपको हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 लौंग और शहद का आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना।